नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संस्कार ज्योतिष जीवन की सर्वश्रेष्ठ यात्रा। जीवन की कोई भी यात्रा सर्वश्रेष्ठ हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपके परिवार का, आपके अपनों का साथ होना बेहद ज़रूरी है। और जब आपके अपने, आपका परिवार आपके साथ होगा तो जीवन की कोई भी मुश्किल हो आप उसे ज़रूर पार कर लेंगे। और हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे घर परिवार के बारे में। क्यों घर परिवार में ग्रह कलेश होता है, आपस में बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ होने लगती हैं, रिश्तों में आपसी मिठास नहीं है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राम नरेश तिवारी जी। चलिए मिलकर गुरुजी का स्वागत करते हैं। गुरुजी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद आपका। गुरुजी, जैसा कि परिवार के बारे में कहा जी, जब भी परिवार की बात आती है तो अपनों के होने का एहसास होता है। एक परिवार जो होता है, एक माँ, पिता, दादा, दादी, भाई, बहन सबसे जुड़ा हुआ होता है जी। लेकिन अगर आज के समय की बात करें तो पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, परिवार सिमट कर रह गया है। तो परिवार की सही परिभाषा क्या है? सबसे पहले तो इसी के बारे में जानना चाहूंगी। जी, देखिए, परिवार जो होता है, एक तो परिवार जैसे हम अपने माता पिता के बेटे हैं तो माता पिता की जितनी संतान है या हमारे जो पारिवारिक कुटुंबिक भाई बहन वगैरह है, इन सबको परिवार कहते हैं। और दूसरा एक छोटा सा परिवार अपना जो स्वयं का परिवार होता है, जिसमें बच्चों और बच्चों के बाद माता पिता से लेकर बच्चों तक सीमित होता है। इस परिवार में यदि किसी प्रकार की खटास आती है, किसी प्रकार दुविधा उत्पन्न होती है परिवार में, या दोनों के मन या परिवार में किसी एक व्यक्ति का मन विचलित होता है या वो किसी दूसरे रास्ते में जाता है, तो पूरा परिवार एक तरह से दुखी हो जाता है, बिखरने लगता है, बिखरने की ओर जाता है। जैसे कोई बीमारी घर में लग जाए परिवार में किसी को, तो वह परिवार एकदम नीचे स्तर में आने लगता है। उसका एक कारण होता है, किसी भी परिवार में जब किसी प्रकार की संकट आते हैं, उन संकटों से वह परिवार पूरा प्रभावित होकर के एकदम नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है। अर्थात नकारात्मक बातें सबके हृदय में उत्पन्न होने लगती हैं। इस कारण उस परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होकर के सकारात्मक ऊर्जा कमज़ोर पड़ जाती है और वह परिवार बिखरने की कगार में चला जाता है। इस परिवार को सामंजस्य बनाने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ अच्छे उपाय, कुछ अच्छे तरीके, कुछ टोटके भी बताए जाते हैं। तो और कुछ इसमें जैसे कि वास्तु से संबंधित काफ़ी चीज़ें हैं जिनका यदि पूरा ध्यान रखा जाए तो परिवार एक तरह से आगे बढ़ेगा और कभी भी उसे अचानक संकट या अचानक जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं, ऐसे घटनाओं का सामना उसे नहीं करना पड़ता। जी महाराज जी, जब भी जैसा कि कहा कि अचानक जो परेशानियां हैं, अचानक जो समस्याएं हैं वो नहीं आएंगी जी। कई परिस्थितियों में देखा जाता है कि जब परिवार की बात आती है तो कहा जाता है कि अगर माने कि भाई भाई की आपस में नहीं बन रही है तो क्या कारण हो सकता है? घर का वास्तु किस तरह का होना चाहिए कि घर में जो ये ग्रह कलेश रहता है या आपसी जो सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, आपसी जो तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा है, तो घर का वातावरण जो है या घर का वास्तु जो है वो किस तरह का होना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी, देखिए, घर में जो हम सुबह उठ कर के अपनी दिनचर्या में जो जो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जहाँ जहाँ पूरे
अपने पारिवारिक घर में जो वस्तुएं रखते हैं उन सब में एक निश्चित रूप से वास्तु संबंधित देवता का वास होता है। और यदि उनको यथोचित स्थान पर रखा जाए, विधिवत रखा जाए, तो उनसे काफ़ी हमें सहयोग प्राप्त होता है। जैसे कि अब छोटा सा उदाहरण लेते हैं, घर में एक झाड़ू होती है जो सफाई करने के काम आती है, मगर उसको हम एक बहुत कमज़ोर दृष्टि से देखते हैं, उसको एक कहना चाहिए कि निचली दृष्टि से देखते हैं, जबकि वह लक्ष्मी का एक स्वरूप होता है। क्योंकि जहाँ सफाई नहीं होती है वहाँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। और यदि सफाई जो करता है वह उस देवता से संबंध रखता है, सफाई से संबंध रखने वाला कोई भी वस्तु होगी वह लक्ष्मी से संबंधित है, अर्थात उसके कहें तो सहयोग है या फिर एक उपकरण या पार्षद भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की छोटी छोटी वस्तुएं, जैसे झाड़ू है, झाड़ू अगर दरवाजे के सामने रखी जाती है, झाड़ू के को हमने देखा है कई यहाँ जाते हैं तो किसी किसी ग्रह में खड़ी झाड़ू सामने नज़र आती है। तो ऐसी वस्तुएं, पहली बात तो हम दरवाजे के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो झाड़ू में हमारी दृष्टि न पड़े और ऐसी जगह रखी जाए कि किसी का चरण स्पर्श ना हो झाड़ू में। दूसरी चीज़, आगे बढ़ते हैं तो जैसे बिस्तर होता है, बिस्तर में आजकल हमने देखा कि कभी कभी बच्चे 12 बजे, कभी 1 बजे तक तो मोबाइल चलाते हैं जी। मोबाइल चलाने के बाद में सोते हैं तो 11 बजे उठते हैं और 11 बजे उठने के बाद में वह अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। उनका बिस्तर उसी प्रकार से आप व्यवस्थित होता है। जी महाराज जी, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में लगातार दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। जी हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम संजीव सारस्वत है, मैं वृंदावन से बात कर रहा हूँ। जी, जन्म तिथि बताएं अपनी। जी 13 फरवरी 1990। 13 फरवरी 1990। जी, समय 7:15 सायंकाल। जी 7:15 शाम के समय। जी जी, और जन्म स्थान वृंदावन। वृंदावन। क्या जानना चाहते हैं संजीव जी अपने बारे जी, में मैं बताइए। आचार्य जी को पहले तो राधे राधे कहना चाहूंगा, नमस्कार करना चाहूंगा। जी। और जी मैं जानकारी चाहूंगा, जैसे काम काज में बड़ी दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता, नया काम करें या पुराने काम के साथ ही इम्प्रूवमेंट में रह रहे हैं, तो एक क्या है कि कुंडली में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, ग्रहों में क्या है, तो उस बारे में चर्चा करना चाहता था बस। जी जी आचार्य जी। हाँ संजू जी, देखिए आपकी जो जन्म लग्न है वह कर्क है और पंचम स्थान में आपके सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। कर्क लग्न का चंद्रमा आपकी राशि में है, स्वराशि में चंद्र है आपका। आप किसी भी इलेक्ट्रिक या मनोरंजन के कार्यों में से संबंधित जो भी व्यापार होगा उसमें आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और आगे आप उसमें उन्नति कर पाएंगे। जी, आगे भगवान श्री कृष्ण की नगरी में बसते हैं, भगवान कृष्ण का नाम जपते रहिए, सफलताएं आपको अपने आप आपके हाथ लगेंगी। जय श्री कृष्ण। जी, तो संजीव जी, आपको आपके कार्य में प्रकृति नहीं मिल रही है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या कार्य करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको आचार्य जी ने बताया कि कार्य में प्रकृति ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत जो है वो समय लगेगा, लेकिन आपको कार्य में प्रकृति ज़रूर मिलेगी। इसके साथ ही ईश्वर का भजन करें, स्मरण करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी जीवन में चल रही है, तमाम समस्याओं का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। जी महाराज जी, जैसे कि बात कर रहे थे कि घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, और आपने बताया कि घर में जो झाड़ू है उसका भी बहुत अहम रोल होता है हमारे जीवन में। लक्ष्मी का काम करता है, घर की सफाई करने का कार्य करता है, लक्ष्मी के रूप में झाड़ू को देखा जाता है। इसके साथ ही अगर अन्य वस्तुओं की बात करें तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि घर में जो मनमुटाव रहता है तो वास्तु के हिसाब से और घर में रखी जो वस्तु हैं हमें किन हिसाब से उन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। जी देखिए, अब आते हैं हम आपके शयन कक्ष की ओर चलते हैं। अधिकतर हमने देखा है कि
रात्रि में विश्राम के बाद सभी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सुबह उठने के बाद अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं, मगर जो उनका सैया होता है, जो बिस्तर होता है, उसकी ओर कभी ध्यान नहीं देते। उसी प्रकार आप व्यवस्थित उसे छोड़ करके अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। यदि घर में किसी भी प्रकार की सैया कक्ष में, शयन कक्ष में आपकी वस्तुएं आप व्यवस्थित हैं, तो आप दोनों के मन में, खासकर पति पत्नी के मन में मनमुटाव, थोड़े बहुत झगड़े और सामंजस्य बनने की ओर नहीं जाएगा। आप में वैरभाव, मनमुटाव उत्पन्न होगा, झगड़े होंगे धीरे धीरे। कभी भी दूसरी एक वास्तु से संबंधित और एक बात खास ध्यान रखने की होती है कि यदि शयन कक्ष है तो वहाँ पति से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, जैसे पति के कपड़े हैं, पति की फोटो है या पति के कार्य करने वाली जो वस्तुएं हैं, उससे अधिक पत्नी से संबंधित वस्तुएं नहीं रहना चाहिए। यदि पत्नी से की वस्तुएं अलग हैं, पति की वस्तुएं कम है और पत्नी की अधिक हैं, तो भी आपके दोनों के बीच में वैरभाव उत्पन्न हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े संभावित हैं। इन सब के निवारण के लिए यदि आप निवारण करना चाहते हैं तो एक छोटे छोटे उपाय भी होते हैं, जिनसे आप इनको करके और आसानी से अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। जी, तो पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, घर में मनमुटाव रहता है, आपस में बनती नहीं है, रिश्तों में खटास है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो व्यक्ति को जीवन में देखनी पड़ती हैं। जब भी हम घर से थके हारे अपने घर पहुंचते हैं तो आशा करते हैं कि घर में हमें अच्छा माहौल मिले, अपनों के साथ हमारी बनी रहे, बातचीत अच्छे से हो, ताकि हम घर जाकर रिलैक्स कर सकें। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि घर में भी हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाई भाई आपस में नहीं बोल रहे, भाई बहन की आपस में नहीं बन रही, पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव रहता है। ऐसा किन कारणों से होता है, इस बारे में हमारी चर्चा लगातार जारी है। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या चल रही है, आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं और तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए है। तो कॉल करें, बात करें, समस्या बताएं और तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पाएं। चलिए, कार्यक्रम में वक्त है छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम में। और हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं घर परिवार को लेकर। क्यों घर परिवार में आपस में मनमुटाव रहता है, रिश्तों में खटास रहती है, इस विषय पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। आचार्य जी, रिश्तों पर खटास क्यों रहती है, हमारा घर किस तरह से होना चाहिए, शयन कक्ष किस तरह से होना चाहिए, इस पर हमने चर्चा की। लेकिन अगर बात की जाए उपायों की तो बेहद जरूरी होते हैं उपाय। और उपाय करने से जीवन में परिवर्तन भी आता है। तो अगर समस्या चल रही है घर में, रिश्तों में आपसी खटास चल रही है, आपस में बन नहीं रही है, ऐसे में क्या कुछ उपाय हैं जो घर में किए जा सकते हैं? चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी, देखिए, घर में पति पत्नी एक दो पहिए होते हैं। यदि दोनों पहियों में से एक पहिया भी कमजोर हो जाता है, यदि या एक पहिया किसी विपरीत दिशा में जाता है, तो पूरा परिवार बिखरने लगता है। घर में जाने के पहले हम किसी कार्य में होते हैं, जैसे नौकरी है, रोजगार है। इन कार्यों से घर में पहुंचने के बाद में हमें सुख शांति का अनुभव तभी होता है जब हम दोनों में किसी प्रकार की खटास ना हो, पति पत्नी में मनमुटाव ना हो, दोनों के संबंध अच्छे हों। यदि संबंधों में खटास होती है तो हमारा जो जीवन है एक दुखमय नरक में बन जाता है। हम उसे कैसे आगे बढ़ाएं, हमारी समझ से बाहर हो जाता है। तो इस तरह के जीवन में यदि उपाय करना चाहते हैं तो बहुत ही सरल और छोटा उपाय है। फर्स्ट तो पहले गुरुवार के दिन पति पत्नी दोनों भगवान श्री राम
के मंदिर में जहाँ श्री सीताराम जी की मूर्ति हो, ऐसे मंदिर में जाएं और भगवान श्री राम सीता के दर्शन करें और उन्हें कुछ प्रसाद चढ़ाएं और उस प्रसाद को ला करके वहीं या अपने पारिवारिक जनों में वितरित कर दें। इस प्रकार यदि आप 5 गुरुवार तक करते हैं तो आपके घर में होने वाले झगड़े और मनमुटाव दूर होकर के दोनों में प्रेम का अनुभव आप करने लगेंगे। दूसरा उपाय यदि चाहते हैं तो सोमवार के दिन यदि भगवान शिव जी को नित्य प्रति 5 या 7 सोमवार तक दूध समर्पित किया जाए और दूध के साथ में नागकेसर के पुष्प भगवान शिव जी को समर्पित किए जाएं, तो इस उपाय से भी आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें मिठास आती है और झगड़े जो हैं दूर हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे उपाय हैं जिनसे जीवन को एकदम मोड़ा जा सकता है और किसी भी विपरीत परिस्थिति को पार करके और सुख की ओर जीवन को अग्रसर किया जा सकता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में अनेक तरह से जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जीवन को सुखी करने के लिए हर चीज़ के उपाय यंत्र मंत्र तंत्र के द्वारा अनेक तरह के दिए गए हैं, जिनका उपयोग करके जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, तो अनेक उपाय हैं, लेकिन वो उपाय आपको किस तरह से करने हैं, किस तरह से आपके घर परिवार में चल रही परेशानियों को दूर करना है, कैसे आप उपाय कर कर अपने जीवन की इन परेशानियों, इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, लगातार हमारे कार्यक्रम में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो आपकी कुंडली के माध्यम से ही आपको बताए जा सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी चल रही है, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या उपाय सटीक रहेगा, क्या उपाय है जो आपके जीवन को बदल सकता है, तो उसके लिए आपकी ही कुंडली का विमोचन करवाना बेहद ज़रूरी है। तो आप अपनी कुंडली का आंकलन करवाएं, आप जानें कि क्यों समस्याएं आ रही हैं, क्यों रिश्तों में खटास आ रही है। उसके बाद आपको जो भी उपाय बताए जाएंगे, यदि वो उपाय आप नियम के अनुसार करते हैं, जिस तरह से आपको आचार्य जी ने बताया उस तरह से अगर वो उपाय करते हैं, तो आप यकीन मानिए ये जो समस्याएं परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, इनसे आपको निजात ज़रूर मिलेगा। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, दर्शक से बात करेंगे। हेलो। हाँ जी, राधे राधे। जी राधे राधे, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम आशीष दुबे है। जी, मेरा नाम आशीष दुबे है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आशीष जी? जी, मैं MP जबलपुर से बात कर रहा हूँ। जी, जन्मतिथि बताएं अपनी। जी, मैं महाराज जी से जानना चाहता हूँ कि घर में सुख शांति कैसे मिले। जी, घर में सुख शांति कैसे मिले? जी महाराज जी। जन्मतिथि बताइए अपनी। जन्मतिथि है 3 अप्रैल जी 2017। जी, 2002 17 जुलाई। क्या समस्या है? जी जी, समय इतना याद नहीं है मैम जी। जी, बताइए क्या समस्या है आपके परिवार में? समस्या इतनी है कि घर में सुख शांति कैसे मिलनी चाहिए। जी, घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपस में मनमुटाव है। जी जी। क्या नाम है ये आपका? नाम आशीष दुबे है। आशीष दुबे जी, आप के घर में सुख शांति नहीं होती है, मनमुटाव रहता है, तो आप एक काम करिए कि प्रति मंगलवार को, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से यह कार्य शुरू करें और 5 मंगलवार तक हनुमान जी के मंदिर में 5 लाल पुष्प, गुलाब के या किसी अन्य फूल के हों, 5 पुष्प ले जा कर के 5 मंगलवार तक आप हनुमान जी को समर्पित कीजिए। कुछ वहाँ प्रसाद चढ़ाइए और उस प्रसाद को कुछ बच्चों में बांट दीजिए, कुछ घर ले आइए। इस प्रकार यदि 5 मंगलवार तक आप यह उपाय करेंगे तो आपके होने वाले जो झगड़े हैं, जो परेशानियां हैं, और हनुमान जी महाराज की कृपा से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी, तो आशीष जी, परिवार में आपस में मनमुटाव रहता है, आचार्य जी ने आपको बताया क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आ रही है आपको उससे निजात ज़रूर मिलेगी। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है,
आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह हो गया है लेकिन पति पत्नी से बनती नहीं है आपस में, संतान सुख की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, रोजगार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, कर्ज में आप डूबे हुए हैं। शिक्षा में कौन से क्षेत्र में आगे जाना चाहिए, कौन से नए व्यापार की शुरुआत करनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी सवाल अगर आपके मन में है, कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी से बात कर तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन समाधान को किस तरह से करना है ये आप पर निर्भर करता है। और अगर आप चाहते हैं कि समस्याओं का समाधान मिले तो इन नंबर्स पे कॉल करें, आचार्य जी से बात करें, फिर देखें कि कैसे जीवन में बदलाव आता है, कैसे ये समस्याएं परेशानियां दूर हो जाती हैं। आचार्य जी, आगे अगर चर्चा की जाए, अगर हम घर परिवार की चर्चा कर रहे हैं, पहले के समय की अगर बात की जाए तो एक कुटुंब होता था, पूरे परिवार के जितने भी लोग थे, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, सब एक साथ परिवार में रहते थे, उनका आपस में मेल जोल बहुत अच्छा था। लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो 4 लोग अगर परिवार में है तो उन 4 लोगों की भी आपस में नहीं बनती, आपस में वो बातचीत नहीं करते हैं, समय का शेड्यूल ऐसा है कि वो आपस में मिल नहीं पाते हैं। ऐसी जो परिस्थितियां हो गई हैं जिसके कारण रिश्तों में भी खटास आने लगी है, परेशानियां आने लगी, कैसे इन रिश्तों को संजोया जाए, कैसे आपस में एक दूसरे से बनाकर रखी जाए, एक साथ रहा जाए, इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, आजकल के जो वातावरण में जो समस्याएं हैं, कुछ तो ऐसा है कि परिवार में किसी सदस्य के पास में किसी के बात करने का समय नहीं है, क्योंकि सारे सदस्य एक मोबाइल में स्थिर हो चुके हैं। जैसे बालक एकांत में बैठा है, अपने मोबाइल में फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप से जुड़ा है, इसी प्रकार उनके पिता माता सभी जो पारिवारिक सदस्य हैं, कहना चाहिए कि हमारा जो परिवार है पूरा का पूरा अब एक मोबाइल के परिवार से जुड़ चुका है। अच्छा, जब तक हमारे परिवार में खुल कर के एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की बातचीत नहीं होती, समस्या का समाधान के लिए उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता, और खुल करके जब एक दूसरे से बात नहीं करते, तब तक जो मन का जो सामंजस्य है, जो बैरभाव है, दूर नहीं होता। तो ऐसे परिवार में सबसे पहले हम हर परिवार को यह चाहिए कि पारिवारिक कोई भी सदस्य के अंतरात्मा में किसी प्रकार का भय ना रहे। बच्चा हो या बच्ची हो, बालक हो या पत्नी हो या कोई भी हमारे परिवार का सदस्य है, उसे अपनी हर बात खुलकर बोलने का पूरा अधिकार है। यदि वह अपने परिवार में अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से हर बात को खुलकर बोलने की उसमें सामर्थ्य है, तो आपका परिवार कभी बिखरने की ओर नहीं जाएगा। उसे खुलकर बोलने का मौका मिले और आप उसका निदान करने की क्षमता रखें, उसको अपने कैसे उसका निदान करना है, उपाय क्या करना है, क्योंकि हर समस्या का उपाय, हर बात का उपाय बताया तो नहीं जा सकता, बात के ऊपर निर्भर करता है। किसी प्रकार की आपकी समस्या है, बात है, किसी प्रकार की पारिवारिक जन में जब कोई बातें होती हैं, वह बात अंदर रख करके उसके ओर से और उस बात को लेकर के उन दोनों में झगड़े या फिर मनमुटाव या विपरीत दिशा में बन जाता है। तो ऐसी बातों को सामने आना चाहिए, और सामने आकर के जब तक उसे उसका निदान नहीं दिया जाएगा, तब तक मन का जो संबंध है, जो व्यक्ति का संबंध है, वह सही नहीं रहता। इसके लिए एक छोटा सा उपाय है, यदि आप कर सकें, घर में ताम्र पात्र में बिस्तर के पास में, अपने शयन शैया के पास में जल रखें, उसमें शहद डालें और सिरहाने उसे रख करके सोएं, और उस जल को प्रातः उठ करके ग्रहण करें। इस प्रकार यदि उस जल को ग्रहण करते हैं, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद उसी ताम्र पात्र को धो करके शुद्ध जल लेकर के उसमें शहद डाल करके और सभी पारिवारिक जन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, तो आपकी जो घर की समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, काफ़ी हद तक इस उपाय से आप निजात पा सकते हैं और आपको सुख प्राप्त हो सकता है। जी धन्यवाद। जी, तो समस्याएं हैं, उनका समाधान ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय क्या करना है आपको आचार्य जी ने बताया,
उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं समस्याएं परेशानियां जरूर दूर होंगी। चलिए कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। जी नमस्कार, मैं इंदू भिवानी से। जी, कहाँ से? भिवानी से। जी इंदू जी, बताएं, जन्म तिथि बताएं अपनी। मैं अपने भाई के विषय में जानना चाहती हूँ। भाई की जन्म तिथि बताएं। 25/11/1994। 25/11/1994। समय बताएं। हाँ जी, समय 3:12 सुबह। 3:12 सुबह का। और जन्म स्थान? भिवानी। भिवानी। क्या जानना चाहती हैं अपने भाई के बारे में? जी, उसके विवाह में देरी हो रही है और जॉब बार बार लगती है और छूट जाती है। जी जी आचार्य जी, विवाह में देरी हो रही है और जॉब बार बार लगती है और छूट जाती है। देखिए, आपके भाई की जन्म कुंडली में कन्या लग्न प्राप्त होती है और कन्या लग्न में सप्तम स्थान का स्वामी गुरु है, जो सूर्य के साथ में तृतीय स्थान में अस्तंगत है, अस्त होकर बैठे हुए हैं गुरु। और इन अस्तंगत गुरु के प्रभाव से आपकी शादी में रुकावट आती है। जब तक गुरु का बल नहीं होगा, जब तक सप्तमेश बलवान नहीं होगा, तब तक शादी होने में आपकी कठिनाइयाँ प्राप्त हो सकती हैं। आप गुरु को बलवान करने के लिए या तो गुरु मंत्र का जाप करें या फिर पुखराज धारण कराएं। दूसरा, 5 गुरुवार तक किसी विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के पीले फल, पीले वस्त्र किसी पंडितों को दान में दें। इस प्रकार 5 या 7 गुरुवार कीजिए तो आपको सफलता मिलेगी। वैसे गुरु का आपको जाप कराना अति उत्तम होगा, क्योंकि गुरु का अस्त है। गुरु जब तक अस्तंगत है, वह बलवान नहीं होता है, तब तक शादी में आपकी कठिनाइयाँ आती रहेंगी। गुरु जो है व्यापार से संबंध भी रखता है, नौकरी व्यापार का भी उसी का रोल है। तो आपको दोनों बातों में सफलता मिलेगी यदि आप पुखराज धारण करते हैं तो। और पुखराज धारण करने के साथ साथ में आपको पन्ना भी धारण करना होगा, क्योंकि बुध आपका द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है और कमज़ोर है, दशम और लग्न का स्वामी है। तो आप पन्ना भी धारण करें या बुधवार के दिन गणेश भगवान का पूजन करके दूध दही से गणेश भगवान को स्नान कराएं और फिर गायों का सेवन करें, गायों को घास डालें, उनकी सेवा करें, तो इससे भी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद जी, तो इंदु जी अपने भाई को लेकर चिंतित हैं। एक तो विवाह में देरी हो रही है, ऊपर से जॉब लगती है और छूट जाती है। तो आपको बताया आचार्य जी ने क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके भाई के जीवन में आ रही है, उनसे उन्हें निजात जरूर मिलेगी। तो दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने बात की घर परिवार के बारे में, गृह कलेश के बारे में, क्यों आपसी रिश्तों में खटास है, क्यों मनमुटाव है, इस विषय पर हमने चर्चा की। इसके साथ ही उपाय भी आपको बताए। तो यदि आप और भी अधिक उपाय जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है इसका कारण क्या है और किस तरह से पूरी तरह से ये समस्या खत्म हो सकती है, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान अगर कॉल नहीं कर पाए हैं, नंबर नहीं लग पाया है, बात नहीं कर पाए हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नंबर्स को नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी समस्या परेशानी चल रही है, तमाम समस्याओं का समाधान आप कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। तो आचार्य जी जब भी स्टूडियो में आते हैं तो हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से जो समस्या जीवन में चल रही है वो दूर हो जाएंगी। और जो दर्शक लगातार कॉल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनको भी समझाते हैं कि जीवन की परेशानियां किस तरह से दूर होंगी। तो इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का, संतवाणी चैनल का भी धन्यवाद। यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, गृह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं, तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं।
हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।